के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ शेयर किए गए कार्टून की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बीजेपी के बीच ये जो टकराव दिख रहा था वो अब और जोर पकड़ रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसके बाद अब पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। पीएम मोदी के गया दौरे से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बयानबाजी की दुकान कहा गया। कार्टून में मोदी को दुकानदार के रूप में दिखाया गया था और बोर्ड पर लिखा था प्रसिद्ध जुमले की दुकान। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार में एनडीए के 20 साल और अपने 11 साल के शासन का हिसाब देने की बात कही थी। इस पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी विधायक मिलन नरोटे की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में तेजस्वी के खिलाफ गंभीर धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ ये एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के आरोप में किया गया। इस एक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से ये मामला राजनीतिक हलचल को और तेज कर रहा है। बीजेपी जहां इसे प्रधानमंत्री की गरिमा और कानून का मामला बता रही है, तो आरजेडी इसे सत्ता विरोध और चुनावी रणनीति का हिस्सा बताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ शेयर किए गए कार्टून की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बीजेपी के बीच ये जो टकराव दिख रहा था वो अब और जोर पकड़ रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसके बाद अब पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। पीएम मोदी के गया दौरे से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बयानबाजी की दुकान कहा गया। कार्टून में मोदी को दुकानदार के रूप में दिखाया गया था और बोर्ड पर लिखा था प्रसिद्ध जुमले की दुकान। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार में एनडीए के 20 साल और अपने 11 साल के शासन का हिसाब देने की बात कही थी। इस पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी विधायक मिलन नरोटे की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में तेजस्वी के खिलाफ गंभीर धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ ये एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के आरोप में किया गया। इस एक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से ये मामला राजनीतिक हलचल को और तेज कर रहा है। बीजेपी जहां इसे प्रधानमंत्री की गरिमा और कानून का मामला बता रही है, तो आरजेडी इसे सत्ता विरोध और चुनावी रणनीति का हिस्सा बताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर है।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ शेयर किए गए कार्टून की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बीजेपी के बीच ये जो टकराव दिख रहा था वो अब और जोर पकड़ रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसके बाद अब पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी के गया दौरे से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बयानबाजी की दुकान कहा गया। कार्टून में मोदी को दुकानदार के रूप में दिखाया गया था और बोर्ड पर लिखा था प्रसिद्ध जुमले की दुकान। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार में एनडीए के 20 साल और अपने 11 साल के शासन का हिसाब देने की बात कही थी। इस पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी विधायक मिलन नरोटे की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में तेजस्वी के खिलाफ गंभीर धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ ये एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के आरोप में किया गया। इस एक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से ये मामला राजनीतिक हलचल को और तेज कर रहा है। बीजेपी जहां इसे प्रधानमंत्री की गरिमा और कानून का मामला बता रही है, तो आरजेडी इसे सत्ता विरोध और चुनावी रणनीति का हिस्सा बताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ शेयर किए गए कार्टून की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बीजेपी के बीच ये जो टकराव दिख रहा था वो अब और जोर पकड़ रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसके बाद अब पुलिस की ओर से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी के गया दौरे से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बयानबाजी की दुकान कहा गया। कार्टून में मोदी को दुकानदार के रूप में दिखाया गया था और बोर्ड पर लिखा था प्रसिद्ध जुमले की दुकान। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार में एनडीए के 20 साल और अपने 11 साल के शासन का हिसाब देने की बात कही थी। इस पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी विधायक मिलन नरोटे की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में तेजस्वी के खिलाफ गंभीर धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ ये एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के आरोप में किया गया। इस एक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से ये मामला राजनीतिक हलचल को और तेज कर रहा है। बीजेपी जहां इसे प्रधानमंत्री की गरिमा और कानून का मामला बता रही है, तो आरजेडी इसे सत्ता विरोध और चुनावी रणनीति का हिस्सा बताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर है।